जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोग के ऐसे सर स्वागत करते हैं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रक्षक विजन में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक परसेंटेज। तो परसेंटेज आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। परसेंटेज प्रतिशत। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का लेवल वाइज CHSL में क्या पूछा जाता है? CHSL, CGL, MTS, GD, चाहे इंडिया का जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिसमें परसेंटेज टॉपिक आता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको बेसिक से लेकर बेसिक प्लस एडवांस हमारे आने वाले वीडियो में कराए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग घर बैठे ही अगर प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं भाई AC सर के द्वारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। सबसे पहले परसेंटेज या अदर चैप्टर होंगे। परसेंटेज अभी परसेंटेज पढ़ाएंगे या फिर अदर चैप्टर जितने भी मैथ के सिलेबस है, अरिथमेटिक प्लस एडवांस। सबसे पहले देखिए परसेंटेज का हम रिकॉर्डिंग बात करते हैं। परसेंटेज के लगभग 20 से आप लोग का 25 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब में, इसलिए यूट्यूब को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। उसके बाद इसमें प्री प्लस मेंस दोनों ही कराया जाएगा, बेसिक से एडवांस तक। जो बच्चा कभी अर्थमेटिक प्लस एडवांस वीक है या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकता है, हम ऐसे पढ़ाएंगे जिसको आप लोग को कुछ नहीं पता होगा उसके कारण से वहाँ से पढ़ा के आप लोग के एडवांस लेवल तक शिफ्ट कर देंगे, बेसिक से एडवांस तक। यानी कि आप लोग का जीरो यानी एडिशन भी नहीं आता, वहाँ से सिखा के आप लोग का पूरा एडवांस मतलब प्रो लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में ना परफेक्ट आप लोग तो सुने ही होंगे। तो वो सबसे पहले इसका क्वेश्चन वो रहेगा, आपको टैप वाइज रहेगा और प्लस में आपका लेवल वाइज में रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस को अच्छा से कर सकते हैं, टैप वाइज प्लस लेवल वाइज। ठीक है, क्या क्या देखिए CGL का लेवल कुछ और रहता है, MTS का लेवल कुछ और रहता है, इसलिए हम लोग बेसिक प्लस एडवांस दोनों ही लेवल लेकर चलेंगे, ताकि आप लोग का बेसिक भी मजबूत हो जाए और प्लस एडवांस भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आज परसेंटेज का हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो बोल सकते हैं, या तो फिर हम लोग इसका बेसिक, अगर आप लोग का बेसिक कमजोर रहेगा तो फिर आप लोग का आगे दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग बोला जाता है ना कि अगर मकान का अगर बेसिक ही आपका नींव ही कमजोर है तो आगे 2-3 तल्ला में आप गिर सकते हैं। इसलिए आप लोग सबसे पहले बेसिक को मजबूत कीजिए, उसके बाद बिल्डिंग बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सबसे पहले बेसिक आज हम लोग मजबूत करते हैं परसेंटेज का। तो जैसे आज आप लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ने को मिलेगा बाय AC सर के द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। से देखिए 30% है, इसको हम लोग कैसे परसेंटेज में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। फ्रैक्शन मतलब पता है ना, 3/2 हो गया, 7 बाय यानी कि डिनोमिनेटर बाय न्यूमिनेटर कन्वर्ट करना कैसे सिखाएंगे वो किसी भी परसेंटेज का। ठीक है, और दूसरा आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा फ्रैक्शन है, उसको देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। उसको दूसरा टॉपिक है कोई भी फ्रैक्शन है आपका, फ्रैक्शन उसको हम लोग कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कब आप लोग को पता है कि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब होता है क्या? परसेंटेज का मतलब होता है पर मतलब होता है आपका 1 और सेंट मतलब आपको पता है 100। तो परसेंटेज का मतलब होता है सिंपल 100। ठीक है, आई होप कि परसेंटेज का मतलब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो कोई व्यक्ति आपको पूछेगा परसेंटेज मतलब होता क्या, तो बोलिएगा 100, 1/100 भी बोल सकते हैं, तो 100। इसलिए आप लोग याद कर लीजिए 1 बराबर होता है आपका 100%। ये आप लोग के लिए बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए बोल दीजिए आपको 2 बराबर कितना परसेंट होता है, तो 1 बराबर होता है आपका 100%, 2 बराबर आपका 200%। ठीक है, इसी तरह बोल दिया आपका 3 बराबर कितना परसेंट होता है, 3 बराबर 3 × 100। क्या आपको पता है 3 × 1 होता है 1% बराबर 100, तो 3 × 100 हो जाएगा आपका 300%। इसको याद कर लीजिएगा 1 बराबर 100%। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक, परसेंटेज को किसी भी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को क्लियर करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल लीजिए, जैसे देखिए इजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया आपका 50% है, ठीक है। 50% है तो इसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। खाली देखिए 50 है, परसेंटेज हटाइए तो हम लोग बताए थे परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100, 0 से 0 खत्म, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो हो जाएगा आपका 1/2 फ्रैक्शन। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/2, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलो आपका 75%, तो 75 हो गया, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100 से मल्टीप्लाई, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो हो जाएगा आपका 3/4 फ्रैक्शन। 3/4 फ्रैक्शन किसका 75% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/4। चलिए किस दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। से हो गया आपका, और लेते हैं 15%, तो 15 हो गया, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/100, ठीक है। तो 5 से काटते हैं हम लोग, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, नेक्स्ट 0, तो हो जाएगा आपका 3/20, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हो गया आपका 60%, इसको कैसे फ्रैक्शन वैल्यू करवाना है। सबसे पहले 60, तो आप लिखिए 60, यहाँ पे परसेंटेज हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1/100, 0 से 0 खत्म, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेके अब चलते हैं। अब बोलते मिक्स फ्रैक्शन है, इसे देखिए आपका मिक्स परसेंटेज है, ठीक है, मिक्स परसेंटेज है, तो इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसको देखिए। मिक्स फ्रैक्शन को पता है ना, तो देखिए आपका 16 फ्रैक्शन 2/3, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा नॉर्मल फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में, देन आपको कन्वर्ट कीजिएगा फ्रैक्शन को किस में, फ्रैक्शन वैल्यू में। तो देखिए 6 फ्रैक्शन 2/3% है दिया हुआ, ठीक है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद फ्रैक्शन को फिर नॉर्मल फ्रैक्शन परसेंटेज को फिर किसमें, नॉर्मल फ्रैक्शन में। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन को और नॉर्मल मिक्स फ्रैक्शन को कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन करते हैं, सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो रहता है उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं तो 16 × 2, और इसमें जो आया था उसको 2 पे, सो यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे रहता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, तो 16 3 जा 48, और इसमें हो जाएगा +2/3, तो हो जाएगा आपका 50/3। समझ में आया कैसे मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट किया था। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिंपल, इसका नॉर्मल फ्रैक्शन हो जाएगा, आप कितना आया था हम लोग का 50/3 परसेंटेज, तो परसेंटेज है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 50/3 परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/100, 52 जा 50, 52 जा 100, 51 जा 50, तो यहाँ पर जाएगा 1/2 3 जा 6, तो 50/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हो जाएगा आपका 6 फ्रैक्शन 1/4 परसेंटेज। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 6 4 जा 24, और एक यहाँ हो जाएगा आपका 25, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25/4 परसेंटेज। अब इसको परसेंटेज इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 25/4 परसेंटेज हटेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/ यहाँ पे हो जाएगा 8 फ्रैक्शन। समझ में आया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो आपका किसी भी अगर परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे 1/100 से, ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन परसेंटेज। पहला अगला स्लाइड में फॉलोइंग ऊपर के जितने भी थे एवं पीपीटी में बताए थे, कोई भी परसेंटेज है उसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और अब हम लोग देखेंगे कोई भी फ्रैक्शन है नॉर्मल, उसको कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, सो ठीक है।
तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोई एग्जाम्पल बोलिए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जिससे हो गया 20%। तो इसको हम लोग करते हैं किस में, सॉरी ये तो परसेंटेज में हो गया ना। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लेना है, तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। यहाँ पे जो 2 बाई अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2/3 ले लेते हैं, तो इसको कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं परसेंटेज का मतलब होता है आपका 100, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 200/3। इसको हमें पता है ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका बताते हैं। 200 डिवाइड बाई 3 कितना बन जाएगा, 6 बार में 28, यहाँ पे बच गया 2 0 28, यहाँ बच गया आपका 2 रिमाइंडर। यहाँ पे देखिए कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है कोएफिशिएंट, ऊपर हो जाता है आपका रिमाइंडर, यहाँ पे हो जाएगा आपका डिविडेंड। इसी के बारे में यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन कितना है आपका 66, आपका रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2, और फिर यहाँ पे देखिए डिविडेंड आपका 3 है। इसको आप फिर कन्वर्ट कीजिएगा, फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, तो फिर ये आएगा। जैसे देखिए तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 198 हो जाएगा, और इसमें फिर ऐड कीजिएगा 2, तो हो जाएगा आपका 200/3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे दूसरा एग्जाम्पल से, और क्लियर हो जाएगा आप लोग का। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 1/5 है, तो कैसे आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा। 1/5 है तो इसको सबसे पहले हम बताए थे परसेंटेज मतलब 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 0, तो हो जाएगा आपका 20%। कोई भी परसेंटेज यानी फ्रैक्शन वैल्यू को वैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, जैसे हो जाएगा आपका 1/8 है, तो 1/8 कैसे करेंगे, 1/8 है मल्टीप्लाई कर देंगे आपको 100 से, तो कितने से कटेगा, इसको कर देते हैं हम लोग 4 से करते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 या 4 5 जा 20, तो हो जाएगा 25/2। तो हमने बताया था ऐसे नहीं लिखा जाता, तो वैसे लिखा जाता है। इसे देखिए, इसको डिवाइड कीजिएगा, फिर उसी तरह से हम लिख देते डायरेक्ट 2 1 जा 2, यह बच गया 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे बच गया 1 2। देखिए किस तरीके से बता दे, फिर से बता देते हैं अच्छा आप लोगों के लिए। 25 डिवाइड बाई 2 किए, तो यहाँ पे 21, 2 1 जा 2 खत्म, यहाँ 5 बच गया, 2 2 जा यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे 1। तो बताए थे ना, जब आपको क्वेश्चन मतलब यहाँ लिखा जाता है, जो आपका रिमाइंडर ऊपर है और जो आपका डिविडेंड है वो आपको नीचे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेके आप लोग को बताते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका 1/, कितना ले ले 15 ले लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा। तो इसको सबसे पहले 1/15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1/15 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 0, तो जाएगा 20/3। तो हमको पता है ऐसे नहीं लिखा जाता है, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 6 2 3। आप लोग साइड में कर लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। क्या देखिए कितना बार में कटेगा, ये 6 बार में बच गया 2, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसको दबाने में किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता है। तो चलते कुछ आपको और फ्रैक्शन को लिख देते हैं जिसको आप लोग को याद करना होगा, क्योंकि आगे की जितने भी आप लोग क्वेश्चन कराएंगे आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसीलिए आप लोग जितने भी यहाँ पे लिखाएंगे आप लोगों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो 1/1 हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। तो बताए थे ना, इसको कन्वर्ट कीजिए किसी भी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, बताए थे ऊपर। चलिए लिखते हैं 1/1 का मतलब 100% पूरा हो जाता है, 1/2 का हो जाएगा आपका 50%, 1/3 का हो जाएगा आपका 1/3 का 13 फ्रैक्शन 1/3। ये भी ना बड़े डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग आगे के स्लाइड में स्लाइड में बताए थे कैसे आप लोग को नॉर्मल फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो 1/, ये आपका 4 है, तो 1/4 कितना हो जाता है 25%। 1/5 का हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, उससे 1/6 का हो जाएगा
16 से ही 2/3%, 1/7 का हो जाएगा आपका 14 से ही 2/7%, 1/8 का हो जाएगा आपका 12 से ही 1/2%, 1/9 का हो जाएगा 11 से ही 1/9%, 10 का हो जाएगा सिंपल 10%। ठीक है, चलिए और लिखते हैं। 1/10 तक हो गया तो यहाँ पे लिखते हैं 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। इतना भी आप लोग को लिखा रहा है आप लोग का मुंह में आद होना चाहिए पूरा कंठा से। ठीक है, क्या कि आगे क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, ये ना बोलिएगा भैया कि ये इसको कैसे लिख रहे हैं, इतना बराबर इतना कैसे लिख रहे हैं, तो आप लोग को हम नहीं बताएंगे फिर। ठीक है, तो लिखते हैं 1/11 का, तो 1/11 का फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 9 से ही 1/11%। 1/12 का हो जाएगा 8 से ही 1/3%। 1/13 का हो जाएगा 7 से ही 9/13%। 1/14 का हो जाएगा 7 से ही 1/7%। 1/15 का हो जाएगा 6 से ही 2/3%। ठीक है, 1/16 का हो जाएगा 6 से ही 1/4%। 1/17 का हो जाएगा आपका 5 से ही 15/17%। 1/18 5 से ही 5/9%। 1/19 5 से ही 5/19%। 1/20 हम लोग लास्ट में और फिर बता देते हैं कैसे इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1/20 है तो इसको परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 खत्म, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल 5%। ठीक है, आई होप कि जितना भी आप लोग बताए थे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि चाहते तो इसको हम लोग टाइप करके ले आ सकते थे, लेकिन आप लोग को पता नहीं कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो इसको जितना भी हो सके इसको याद कर लीजिएगा। याद करने का थोड़ा सा हम लोग जिस समय हम प्रैक्टिस करते थे, प्रिपरेशन करते थे, उस समय का बताते हैं। हम प्रिपरेशन करते थे उस समय जितना भी था उसको हम लोग सामने जहाँ पे पढ़ते थे स्टडी टेबल उसके सामने हम चिपका देते थे, ताकि जब आते थे एक झलक देख लेते थे, उससे जल्दी याद हो जाएगा। खाते पीते उठते बैठते, अगर उस समय आपको उससे आपकी दोस्त है, महिला मित्र है, उससे बात करना होगा, उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को याद हो जाए। और ये भी हो सकता है आपने जो महिला मित्र है उसको भी आप लोग पढ़ा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के बाद, ये पढ़ के आप लोग उसको पढ़ा सकते हैं, तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जितना भी आगे अब यहाँ से पढ़ाएंगे आप लोग को, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो भी सभी PYQ डिफरेंट एग्जाम में गवर्नमेंट के द्वारा पूछा गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो ट्रैक कीजिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, बोल रहा है निम्न में सबसे कम कौन सा है। आपको इस तरह 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ये आपका SSC CGL में पूछा गया था 2023 में, जो 2023 में जो शिफ्ट हुआ था उसमें SSC CGL के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन 12% ऑफ 625 कन्वर्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले थी में नॉर्मल में, तो यहाँ पे देखिए बताए थे 12 है तो परसेंटेज हटेगा, तो यहाँ पर जाएगा 100, और आपका मतलब होता है मल्टीपल 625। तो हम लोग 25 से जानते हैं, 25 को 4 बार में चल जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 25 में। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 5 60, 6 24 और 6 कितना हो जाएगा 24 और 6 30/4। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा, और तो फिर ये भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखिए सिंपल, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ना, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 75। ठीक है, पहला का आ गया। ऑप्शन नंबर आप चलते हैं B, यहाँ पे आपका 15%, तो 15% हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और बाय ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 555। ठीक है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 2 अंक पर पॉइंट करिए, तो 15 5 जा 75, तो हो जाएगा 5, 7 बच गया इधर, 55 75 में 7 कीजिएगा तो हो जाएगा 82। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, 75 हो जाएगा, इसमें 8 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 83। यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100, तो जो काटेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉइंट,
ऑप्शन नंबर बी, अच्छा सॉरी यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे टाइपिंग का गलती है, तो होता है कभी कभी, कहा कीजिएगा। ऑप्शन नंबर, अब चलते सी। यहाँ पे देखिए आपका 10% ऑफ 720, तो 10 हो जाएगा परसेंटेज रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, ऑफ का आपका मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 720। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो यहाँ पर जाएगा आपका 72। ठीक है, ऑप्शन चलते हैं ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 9% रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, आपका मतलब बताए थे मल्टीपल 855। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा हो जाएगा आपका 45, 5 हो जाएगा, 9 4 जा 28, सॉरी 9 4 जा 36, 36 में आप 4 ऐड कीजिएगा तो जाएगा आपका 40 का 4 हाथ में 4, 9 8 जा 72, 72 में आप 4 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 76, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर चलते हैं हम लोग। ये ऑप्शन नंबर कितना था, अच्छा डी था ना, तो देखिए सबसे बोल रहा है इनमें से सबसे कम कौन सा है, देखिए सबसे कम किस में आया था, ये देखिए इसमें आया आपका 75 ऑप्शन नंबर में, आपका आया ऑप्शन नंबर बी में आपका 83.25 आया है, ऑप्शन नंबर सी में आया आपका 72, और ऑप्शन नंबर डी में आया 76.05। सबसे कम किस में आया, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो आपको हो जाएगा ये राइट आंसर। यार यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पूछता, यहाँ पे अगर लिस्ट जगह पे यहाँ पे बोल देता मोस्ट, ठीक है, तो बोलता विच निम्न में से सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन आया, तो यहाँ पे ये आया था ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, यहाँ पे थोड़ा सा अगर चेंज करा तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाता। आई होप क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए आप लोग के लिए अपने सब क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। हमको छाटना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा आपको छाटिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का 20% ऑफ 625, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 35% ऑफ 100, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका 70% ऑफ 200, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 150% ऑफ 300। जल्दी शॉर्ट कीजिए, ट्रैक कीजिए, सबसे पहले आप ट्रैक कीजिए, उसके बाद हम तो बताइए करेंगे। चलिए हम लोग अब वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद ट्रैक कीजिएगा। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ये, तो यहाँ पे देखिए 20 है, परसेंटेज हटेगा तो बाई 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीपल 625, जीरो से जीरो खत्म, 2 से 1 बार में 2 5 जा 10, तो 5 से कट जाएगा कितना 25 बार में, तो आंसर कितना आ गया इसका 25 आ गया। और यहाँ पे देखिए 35 है, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे बाई हो जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा 100, 100 से 100 खत्म तो हो जाएगा आपका 35। ठीक है, 70 हो गया, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 200, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 200, 2 से 2 जीरो खत्म, तो 72 जा कितना हो जाएगा 140। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं, 150 है, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300, 2 से 2 खत्म, तो 153 जा कितना हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई कीजिए 53, और यहाँ पे हो जाएगा 450। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन आया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आया, तो ये होगा आपका राइट आंसर। अगर यहाँ पे पूछ देता मोस्ट की जगह पे यहाँ पे मोस्ट नहीं लिखता और यहाँ पे बोल देता लिस्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाता, तो ऑप्शन नंबर हो जाता आपको सबसे कम कौन किसी में आया, ऑप्शन नंबर ए, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप कि यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए पहुँचे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बोला है आप लोग का, बोल रहा है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, तब तक के लिए हम पानी पी लेते हैं।
तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा तब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। जैसे कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी देखिए ये इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी कि ये कितना प्रतिशत है आपका बी का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको लिखने का तरीका, तो यहाँ पे हो जाएगा जिसे कंपेयर किया जाए तो हो जाता है ऊपर, और जो कंपेयर कर रहा है हो जाएगा आपका नीचे, मल्टीप्लाई 100। ये आपको बोल सकते हैं फॉर्मूला के टाइप में बोल सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? जैसे देखिए यहाँ पर लेके चलते हैं आप लोग की डेली लाइफ में। जैसे कि आप लोग की महिला मित्र होगी मोना और उसकी जो सहेली होगी सोना, उसको कंपेयर करते हैं। मोना इज व्हाट परसेंट ऑफ सोना, ठीक है। तो सोना कंपेयर किया जा रहा है किससे? मोना के। तो सोना हो जाएगी आपका ऊपर, अरे आपकी जो मोना हो जाएगी हो जाएगी आपका नीचे, और मल्टीप्लाई 100। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए इसको इस फॉर्मूले में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको फिट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बी बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा आपका 1/3, या यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा आपका 2/3। सिंपल फॉर्मूला पुट कीजिए। तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 1/3, बाई हो जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाई 100। इस तरह का जो आपका थी होता है फ्रैक्शन, इसको सॉल्व करना आता है? नहीं आता तो हम बताते हैं, ठीक है। किसी को बच्चे को दिक्कत लेने की बात नहीं है। यहाँ एक बच्चे छोटा छोटा बच्चों को भी यहाँ पे देखा जाएगा। छोटा मतलब जो कमजोर होंगे मैथ में, ना कि छोटा मतलब 2 फीट का आदमी, वैसा नहीं, ठीक ना। जो मैथ में कमजोर होंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे a/b है, यहाँ पे बाई है आपका, फिर c/d। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, a मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ऊपर के साथ, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए जो आपका नीचे वाला संख्या हो जाएगा आपका ऊपर, जो नीचे संख्या हो जाएगा आपका ऊपर, जो ये है चलिए यहाँ पे देखिए a/b है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे लगेगा सबसे जगह ऊपर, तो हो जाएगा आपका d, और यहाँ पे जो e c है हो जाएगा आपका यहाँ पे c। समझ आ गया होगा? अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/, यार यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2, 3 से 3 खत्म, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, 2 से कटेगा कितना बार में? 50 बार में। कितना आंसर आ गया आपका? 50% इज अ राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए हम लोग अपने से को एग्जाम्पल देखिए, इसका कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर कितना हो जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 1/4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/8, ठीक है। ऑप्शन देते हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का 100%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 200%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 300%, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बताए थे आपका ये हो जाएगा आपका बी, और ये आपका हो जाएगा आपका ए। तो सबसे फॉर्मूला पढ़ के तो क्या था? a/b। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8, बाई हो जाएगा आपका 1/4 मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले देखिए 1/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से चल जाएगा यहाँ पे 50 बार में। कितना है आपका? 50%। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन मिल रहा है क्या? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। समझ में आया? इसका कितना आंसर आया? 50%। आई होप कि जितना भी आज पढ़ाए होंगे आप लोग को समझ में आ गया, और आप लोग को समझ में नहीं आ गया तो हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है आपका रक्षक विजन। इससे जुड़कर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है उसके माध्यम से पूछ सकते हो, या तो फिर इस जो वीडियो है उसका कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आप लोग का
बेसिक से लेकर एडवांस किसी भी तरह का डाउट हो, चाहे आपकी महिला मित्र बात नहीं कर रही होगी, क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, किसी भी तरह का डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हमारा हो गया इंस्टाग्राम आईडी और ये हो गया आपका कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।